नमस्कार। विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है, दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार QR पर एक ही और दो समद्विबाहु त्रिभुज PQR व SQR स्थित है। सिद्ध कीजिए कि SP रेखा QR का लंबवर्धक है। ठीक है, प्रश्न में क्या है कि QR एक आधार है, इसमें दो समद्विबाहु त्रिभुज एक ही और बने हुए हैं और वो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, SQR, ये दोनों भुजा बराबर, और त्रिभुज PQR में ये दोनों भुजा आपस में क्या दी हुई है, बराबर दी हुई है। तो अब देखो हमें दिया हुआ क्या है, दिया है इस प्रश्न के अंदर QR पर एक ही और त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज SQR दो समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता? दो भुजाएं बराबर होती है त्रिभुज में। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना? सिद्ध करना कि जो SP रेखा है वो QR की लंबवर्धक है। QR की क्या है? लंबवर्धक। ये जो SP रेखा है वो इस QR की क्या है? लंबवर्धक। अब इसका मतलब क्या हो गया कि SP जो है वो 90 डिग्री का कोण भी बनाती है QR पर, और ये जो QM है और MR है, ये भुजा और ये आपस में क्या है? बराबर। ये हो जाएगा लंबवर्धक का मतलब। ठीक है, तो आओ इसको अब सिद्ध करते हैं, उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति क्या है देखो, अब देखो अगर मैं त्रिभुज पहले छोटा वाला लूँ यानी PQR लूँ, ये भुजा, तो त्रिभुज PQR में ये जो भुजा P है, बिंदु P किसका समदूरस्थ बिंदु है? QR का, क्योंकि ये दोनों भुजा के आपस में बराबर है। तो P जो है वो QR से क्या है? QR से समदूरस्थ है। QR से समदूरस्थ है। और जब समदूरस्थ है तो मैं दो बातें कह सकता हूँ भाई, अगर एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है तो इसका जो बिंदु पथ होगा वो इस भुजा का क्या करेगा? लंबवर्धक करेगा, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और दो भुजाओं को आपस में बराबर हिस्सों में भी बांटेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो P, अब कौन सा त्रिभुज लिया? P, Q और R। जो PM होगा वो लंब होगा QR पर, और इसके साथ QM और MR को बराबर भागों में विभाजित करेगा। कहाँ से आया ये? तो प्रमेय 10.1 से हमने इसको क्या किया था? सिद्ध किया था। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा वाला? बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे SQR में। ये जो S पॉइंट है वो किसका समदूरस्थ बिंदु है? QR से। QR से समदूरस्थ है, और जब समदूरस्थ है तो मैं दो बातें बता सकता हूँ। क्या बातें होगी? कि जो SM है वो लंब होगी QR पर, इसके साथ इस भुजा को QR को QM और MR के दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। और ये भी कहाँ से? प्रमेय 10.1 से। जब भी आपका कोई पॉइंट दो पॉइंट से समदूरस्थ होता है तो ये दो बात हम लिख सकते हैं। ये हमें कहाँ से मिलेगा? प्रमेय नंबर 10.1 से। ठीक है, तो अब देखो ये मान लो समीकरण 1 है, ये मान लो समीकरण 2 है। तो जब ये पूरी भुजा इसका क्या है? लंबवर्धक, फिर ये पूरी भुजा इसका लंबवर्धक है, तो क्या ये भुजा इसका लंबवर्धक नहीं होगी? क्या होगी, है ना? तो समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जो SP है वो QR की क्या है? QR की लंबवर्धक है। और यही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर।
HP, ठीक है, इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न है, दी गई आकृति में कोण P का अर्धक PS, कोण P का अर्धक क्या है, PS है, यानी ये और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये PS जो है इस कोण का क्या है, अर्धक है। तो मैं इन कोणों को नाम दूंगा बाद में। उसके बाद में क्या है आगे, भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और ये जो PS भुजा है, ठीक है, वो QR को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, S बिंदु पर ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है। फिर आगे क्या है, यदि SN लंब है PQ पर, ये जो SN है वो लंब है इस PQ पर, यानी 90 डिग्री की एक रेखा है। उसके बाद में SM लंब है PR पर, ये जो SM है वो लंब किस पर है, PR पर है, यानी 90 डिग्री की एक रेखा है। तो सिद्ध कीजिए कि SN बराबर SM। तो हमें सिद्ध करना है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो आओ इसको सिद्ध करते हैं अपन। देखो प्रश्न के अंदर अपने को दिया हुआ क्या है, प्रश्न में हमें दिया है त्रिभुज PQR में, ये जो त्रिभुज PQR है इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, कोण P का अर्धक है ना, कोण PS, ये जो भुजा है कोण भुजा PS किसका अर्धक है, कोण P का अर्धक है, कोण P का क्या है, अर्धक है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। पहली बात तो ये हमें दी हुई है। दूसरी बात हमें क्या दी हुई है, जो SN है ये वाली भुजा वो लंब है किस पर, PQ पर, यानी 90 डिग्री की एक रेखा है। उसके बाद जो SM है वो लंब है PR पर, ये भी हमें क्या है, दिया हुआ है। तो ये इतनी सारी बातें हमें दी हुई है। उसके बाद हम इसको सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना कि त्रिभुज SM बराबर SN, ये जो भुजा SN है और ये SM है, ये आपस में क्या है, बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति करेंगे। देखो उत्पत्ति, हमारे पास दो त्रिभुज है यहाँ पर, एक तो त्रिभुज है PSN ये वाला त्रिभुज, और दूसरा ये त्रिभुज। अगर इसमें 3 अवयव हम सर्वांगसम कर दे या 3 अवयव बराबर कर दे और दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दे, तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो इसको सर्वांगसम करते हैं। तो मैं 2 त्रिभुज लेंगे, कौन सा, त्रिभुज PSN व त्रिभुज PSM कर देते हैं, PSM, ये दोनों त्रिभुज है। अब इसमें क्या बराबर है, देखो ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी कैसा कोण है, 90 डिग्री, क्योंकि ये रेखा कौन सी है, 90 डिग्री की रेखा, ये हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कोण नंबर 1 मान लेता हूँ और इसको कोण नंबर 2। फिर ये जो PS है इसका क्या है, अर्धक है इस कोण का, इसका मतलब कोण 3 और कोण 4 भी आपस में क्या है, बराबर है। तो 2 कोण तो हो गए हमारे पास। फिर देखो ये जो भुजा है ये दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, यानी हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री है और हमें ये प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। पहली बात दी हुई है। दूसरी बात भी हमें दी हुई कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ये कोण 3 और ये कोण 4 बराबर है, क्योंकि ये भी आपस में हमें दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है कि जो ये PS भुजा है वो कोण P का क्या है, अर्धक, यानी ये पूरा 60 है तो ये 30 है और ये 30, जो आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और तीसरी बात देखो, PS भुजा बराबर है PS, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो हमने देखो कोण कोण भुजा, तो AAS नियम से 2 कोण और 1 भुजा बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज PSN सर्वांगसम है त्रिभुज PSM के। और जब ये सर्वांगसम है तो मैं अब कुछ भी बराबर कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ, अतः ये जो भुजा होगी SN वो बराबर होगी SM के, कहाँ से, बाई CPCT, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अवयव परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि SN और SM भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इति सिद्धम। हैंड्स। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है,
दी गई आकृति में कोण ए बी सी दिया गया है। बी ए और बी सी से समदूरस्थ तथा कोण ए बी सी के अंतभाग में किसी बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। देखो प्रमेय है 10.2, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि हमें एक कोण दिया गया है, कोण है ए बी और सी। दिया हुआ क्या है? दिया है कोण ए बी और सी है, ठीक है। इस भाग में तो इस ए और बी से समदूरस्थ एक ऐसा बिंदु है जो इनसे समान दूरी पर है। यानी अगर मैं ऐसे कहूँ कि इस ए से भी और इस सी से भी समान दूरी पर स्थित है वो दोनों पॉइंट, और समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब ये कौन सा कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये हमें दिया हुआ। तो ये जो पॉइंट होगा मैं इसको डी मान लेता हूँ। इससे जो निर्मित जो भी बिंदु होंगे वो एक बिंदु पथ का निर्माण करेंगे, और ये जो भी बिंदु पथ बनेगा वो हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो ए बी सी एक कोण है जिसमें ये जो डी है, डी जो है वो ए सी से क्या है? समदूरस्थ है, ए सी से समदूरस्थ है, ये हमें दिया हुआ है। और इस डी का बिंदु पथ क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है, सिद्ध करना। डी का बिंदु पथ ये ज्ञात करना, आपने को बताना है डी का बिंदु पथ क्या होगा। उत्पत्ति करेंगे इसमें भी। ये देखो प्रश्न प्रमेय है 10.2, सेम उसके जैसा ही है, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी सी डी में, इन दोनों त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर डी सी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमको दिया हुआ है और ये डी ए और सी से समदूरस्थ है, इसलिए हमको दिया हुआ है। उसके बाद में बी डी जो है वो दोनों के लिए क्या है? उभयनिष्ठ है, ये भी बात हमें दी हुई है, उभयनिष्ठ। और उसके बाद कोण एक और कोण दो आपस में बराबर है, कोण एक बराबर कोण दो। क्यों? क्योंकि ये समकोण है, और ये बात भी हमें दी हुई है। इसको ऐसे भी लिख दो, बराबर 90 डिग्री दिया है। तो तीन कारण से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी डी के। और जब ये सर्वांग सम है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये बिंदु पथ होगा बी और डी वाला, ठीक है, ये इस कोण का क्या करेगा? समद्विभाजन। यानी कोण 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 4। और जब ये बराबर है तो मैं कहूँगा कि जो बी डी है, भुजा बी डी, ठीक है, वो कोण ए बी सी का क्या होगा? अर्धक होगा, अर्धक होगा। यानी जो इस डी का बिंदु पथ होगा वो एक इस कोण का क्या होगा? अर्धक होगा। आ गई बात समझ में? इति सिद्धम। HP।